हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शंस बेसिकली हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और ऑप्शंस किस तरह की काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा जानेंगे कि जो कॉल यानी कि जो बायर पोजीशन होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, तो किस तरह से स्ट्राइक प्राइस में लेना चाहिए, कौन से पोजीशन में लेना चाहिए या किस तरह की एंट्री करना चाहिए, इस सारे बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है तो जो ऑप्शंस आप बाय करेंगे तो किस टाइम आपको ऑप्शंस बाय करना सही रहेगा और आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल का मतलब इससे जानने से पहले आपको 3 चीज़ों में जानना पड़ेगा। ऑप्शंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको नहीं जान पाएंगे तो आपको शायद ऑप्शंस ट्रेडिंग में दिक्कत होगा। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और इन तीनों चीज़ों के वजह से ही आप मार्केट में एंट्री करेंगे और आपको एग्जिट कब लेना है, ये तीनों चीज़ें आपको बता देंगे। तो पहले जान लेते हैं इन द मनी क्या होता है। इन द मनी मतलब है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है आपके स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि कॉल ऑप्शंस का आपका इन द मनी क्या होता है, पुट ऑप्शन के लिए अलग होता है। तो पहले ये जान लो कि इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए क्या होता है। तो इन द मनी क्या होता है कि स्टॉक आपका जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में या आप जो लेने वाले स्टॉक है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि ज़्यादा प्राइस रहेगा कॉल स्ट्राइक के प्राइस हिसाब से। और दूसरा चीज़ है कि एटीएम यानी कि एट द मनी। एट द मनी जो होता है कि आपको तो पता लगा होगा कि एट द मनी मतलब जो है स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो इक्वल यानी कि थोड़ा बहुत नीचे होगा, तो वो होता है एट द मनी। और आउट ऑफ द मनी जो होता है वो आपका स्टॉक प्राइस लेस देन होगा आपका कॉल स्ट्राइक प्राइस से। ये तीनों चीज़ों को हम ध्यान से देखना, क्योंकि ये तीनों चीज़ों आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ों भूल जाएंगे यानी कि आपको पता नहीं होता है कि आईटीएम यानी कि इन द मनी, एटीएम यानी कि एट द मनी और ओटीएम आउट ऑफ द मनी क्या होता है, तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। आपको कंफ्यूज हो जाएगा मुझे लेना क्या है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है तो आपके लिए सही क्या रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है। उसके बाद जान लेते हैं कि स्टेप क्या है, कि अगर आपको कोई लॉन्ग कॉल यानी कि कॉल बाय कर रहे हो तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या रहेगा। तो पहला तो है कि आपको एक ट्रेंड देखना पड़ेगा जहाँ की ट्रेंड अपवर्ड रहेगा। तो आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि ये जो स्टॉक है कहाँ पे अच्छे से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो इस सपोर्ट लेवल को आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एक क्लियर आइडेंटिफाई और भी करना पड़ेगा कि जो स्टॉक यानी कि इंडेक्स है वो अपवर्ड मूवमेंट में है, चाहे छोटा मूवमेंट हो या बड़ा मूवमेंट हो, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट में है, तब जाके ये आप कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। देखिए, हमेशा अगर आप ऑप्शंस के बाइंग के लिए सोचेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसलिए जब भी आप ऑप्शन खरीदें आप ये सोचें कि जो मार्केट है या इंडेक्स है या स्टॉक है, आपके पर्टिकुलर स्टॉक है, वो अपवर्ड मूवमेंट है और उसका थोड़ा सपोर्ट लेवल भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर दीजिए क्लियर। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी जान लेते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स आउट करना चाहिए, ये जान लेते हैं। तो अगर आपको पहला बात है कि अगर आपको कॉल बायर यानी कि लॉन्ग पोजीशन लेना है ऑप्शंस में, तो थोड़ा दूर का एक्सप्रेशन सोचिए, क्योंकि पास के एक्सप्रेशन का टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। यानी कि आपका टाइम डिके जो होता है मंथली यानी कि वीकली एक्सपायर जितना जल्दी आपके पास आएगा उतना टाइम डिके बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए बेहतर होगा अगर आप वीकली एक्सपायरी कर रहे हो या यानी कि वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो एक यानी कि 2-3 वीकली का छोड़ के आप करिए। अगर आप मंथली कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1-2 महीने की छोड़ के करिए, ताकि आपके पास बहुत बड़ा टाइम होगा आपको राइट होने में। तो इसलिए ऑप्शंस बायर के लिए यही दिक्कत होता है कि प्राइस बढ़े या ना बढ़े टाइम डिके और ज़रूर आ जाता है ऑप्शंस बायर के लिए। तो ये ध्यान में रखना कि आपको एक लॉन्ग ऑप्शंस लेना पड़ेगा और आपको अगर टाइम डिके का इफेक्ट बचाना पड़ेगा यानी कि अवॉइड करना चाहते हो इफेक्ट ऑफ टाइम डिके, देन यू हैव टू सेल योर लॉन्ग ऑप्शंस बिफोर द एक्सप्रेशन यानी कि फाइनल मंथ एक्सप्रेशन के बिफोर आपको बेचना पड़ेगा अगर आप टाइम डिके से बचना चाहते हैं। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं ऑप्शंस एक वेस्टिंग एसेट है और इसका जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्रीजेस होता है। जिसके ग्रेजुअली डिक्रीजेस होता है, जितना ये एक्सप्रेशंस के पास जाएगा उसका वैल्यू उतना नीचे जाएगा। अगर मार्केट उसी तरह फंक्शन नहीं करता है यानी कि अगर मार्केट न्यूट्रल या रेंज बाउंड रहता है तो ऑप्शंस के वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए मुझे ऑप्शंस कब लेना है।
ठीक है, तब जाके आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और फिर आते हैं कि आपको क्या लेना है। ऑप्शंस अगर आप लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि आप ऑप्शंस यानी कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी ऑप्शन ले रहे हैं उससे लेने से पहले आपको ITM, ATM, OTM की जानकारी की बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि पहले कि आपको ITM, ATM, OTM क्या होता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो कॉल ऑप्शंस तो आपको थोड़ा शॉर्टर टर्म डीप ITM ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। थोड़ा डीप ऑप्शन यानी कि इन द मनी स्टॉक आपको बाय करना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो ऑप्शंस है वो टाइम डिके के अगेंस्ट में काम करे और आपके टाइम डिके आपका जो ऑप्शंस के वैल्यू का कोई अफेक्ट ना डाले, तो इसलिए थोड़ा लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म ITM मतलब डीप ITM थोड़ा लेना पड़ेगा आपको, ताकि आपके पास बहुत टाइम होगा आपको राइट होने में। तो इसलिए जब भी ले आप ITM ले और आप ATM यानी कि एट द मनी भी ले सकते हैं। और स्टॉक यानी इंडेक्स वही चुने जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता हो। क्योंकि देखिए ऑप्शंस का एक ही ऑप्शन है, अगर आप लिक्विडिटी का चूज करेंगे या अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देके ट्रेड करेंगे, नहीं तो लॉन्गर टर्म का एक्सप्रेशन देके ट्रेड करेंगे, तब भी आप ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 दिन का या 3 दिन का या 1 हफ्ते का मुझे जो ऑप्शंस प्राइस है मुझे अच्छा लगता है, कम प्राइस है, मेरा बजट में आता है, तो आप शायद ऑप्शन स्टडी में उतना पैसा नहीं कमा सकते